कौन सा पाठ शुरू करा था? मोहम्मद साहब कौन थे ये बताओ? मोहम्मद साहब ने कौन सा धर्म की स्थापना की थी? कौन से धर्म की स्थापना की थी? इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। कौन से धर्म की स्थापना की थी? इस्लाम। और इस्लाम का मतलब मैंने बताया था। इस्लाम का मतलब बोलो बोलो बोलो, शांति में प्रवेश करना। याद है हमने बताया था मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? कहाँ हुआ था और कब हुआ था? मक्का में हुआ था 570 सन 570 में, सन 570 में हुआ था। इनकी माता का नाम बताया था और पिता का नाम अब्दुल्ला। बैंक में रखती उस समय में वो लोग कहाँ लोग बहुत, उस समय क्या था जब ये मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में उस समय बहुत लोग लड़ते झगड़ते थे, छोटी छोटी बातों पे बहुत लड़ाइयाँ करते थे। और उसके अलावा क्या करते थे? जुआ बहुत खेलते थे, शराब पीते थे, सारी गंदी लतें, सारी गंदी आदतें उनमें थी। इस तरह की आदतों के साथ कहीं वहाँ पे शांति रही होगी? जब शराब पी लेते होंगे, जुआ खेलते होंगे, जुए में हारते होंगे, जीतते होंगे तो क्या करते होंगे? लड़ाई करते होंगे, होश रहता नहीं होगा, है ना? बस मारपीट, लड़ाई झगड़े। तो इन सब को क्या हुआ? मोहम्मद साहब ने कहा कि ये सब गलत है, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। शराब और जुआ दोनों गलत चीजें हैं और जुए की कमाई से हमारा घर नहीं चल सकता। जुए की कमाई से बरकत नहीं होती है। हमें मेहनत की कमाई, मेहनत करनी चाहिए और मेहनत की कमाई से ही सुख मिलता है ना? उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी बातें सबको बतानी शुरू करी। अच्छी अच्छी बातें बोलते थे। क्या बोलते थे? ईश्वर एक है ना? और मैंने बताया था और क्या बोलते थे? सभी मनुष्य ईश्वर के बनाए हुए हैं, सभी बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। और जुआ शराब नहीं पीनी, जुआ नहीं खेलना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। और क्या बोला उन्होंने? बदला नहीं लेना चाहिए, दूसरे को माफ कर देना चाहिए। बदला लेने से क्या होता है? आपस में और ज्यादा झगड़ा होता है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या बढ़ती है। इन्होंने कहा कि हमें बदला नहीं लेना चाहिए, दूसरे को माफ कर देना चाहिए। तो इस तरह की बातें जब ये करते थे तो सब लोग क्या इनकी बात आसानी से मान जाते होंगे? नहीं मानते थे। कुछ लोग तो इनकी बात को मानते थे कि हाँ बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और कुछ लोग इनकी बात को नहीं मानते थे और कहते थे, क्या करते थे? इनके रास्ते में परेशानियां खड़ी करते थे और इनका विरोध करते थे। इनकी बातों का, इनके उपदेशों का क्या करते थे? विरोध का मतलब कि हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, नहीं हमें नहीं ठीक लग रही, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। ठीक है? फिर क्या हुआ कि एक बूढ़ी औरत थी, बताई थी कहानी, वो रोज इनके ऊपर क्या डाल देती थी? कूड़ा डालती थी और कांटे डालती थी। और मोहम्मद साहब क्या करते थे? उससे बदला लेते थे। रोज सोचते थे कोई बात नहीं, रोज कूड़ा डालती थी, उनकी आदत हो गई थी। वो झाड़ देते थे, कांटे हटा देते थे और चले जाते थे। जब एक दिन वो कूड़ा उनके ऊपर नहीं गिरा तो उन्होंने लोगों से पूछा कि आज बूढ़ी औरत ने मेरे ऊपर कूड़ा क्यों नहीं डाला, या मेरे रास्ते में कांटे भी नहीं आए। तब लोगों ने क्या बताया कि आज वो बीमार है। फिर मोहम्मद साहब ने उस औरत को क्षमा कर दिया और क्या हुआ? उसकी देखभाल करने, उसका हालचाल पूछने कहाँ गए? उससे मिलने गए, उसके घर उससे मिलने गए। फिर क्या हुआ होगा? वो औरत भी इनकी भक्त हो गई। इनका कहना, फिर उसको भी इनके उपदेश अच्छे लगने लगे, जो कुछ भी सीख देते थे। फिर ये क्या हुआ? ये वहां से इन्होंने सोचा कि अपने दोस्त के साथ ये क्या हुआ, वहां से निकल पड़े और मदीना के पास एक गुफा में जाकर के ये रहने लगे। कहाँ रहने लगे? मदीना के पास एक गुफा में। उस गुफा में किसके साथ गए? अपने मित्र अबू बकर के साथ। किसके साथ? अबू बकर के साथ गुफा में, मदीने के पास एक गुफा में रहने
चले गए। पर जाने से पहले उन्होंने क्या किया कि अपने चचेरे भाई को, एक्सक्यूज मी, उनके पास क्या होता था, लोग सामान रखवाते थे ना, कीमती सामान, तो जितना कीमती सामान इनके पास रखा हुआ था वो इन्होंने क्या किया कि अपने चचेरे भाई हजरत अली को, चचेरे भाई हजरत अली को क्या किया, वो सारा सामान दे दिया कि जिसकी जो अमानत है वो आप उनको वापस कर देना। जब लोग मक्का वापस आए और उन्होंने क्या हुआ, उनको वो वहां पे नहीं मिला। कौन नहीं मिला वहां पे, मोहम्मद साहब वहां नहीं मिले, तो लोगों ने उनको ढूंढना शुरू करा। हजरत अली ने बताया नहीं होगा कि मेरे पास सबका सामान रखा है, लोगों ने उनको ढूंढना शुरू करा। और ये कहाँ रह रहे थे, अबू बकर के साथ कहाँ रह रहे थे, गुफा में रह रहे थे, शहर के बाहर, मक्का के, मदीने के बाहर, मक्का के बाहर एक गुफा में रह रहे थे। वहां पर ये पहुंचे, लोग ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो अबू बकर तो था, वो क्या हो गया, डर गया। जब इनको पता चला कि लोग ढूंढ रहे हैं तो अबू बकर जो था वो डर गया। पर मोहम्मद साहब ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं किया है। और ये लोग उसी गुफा में छुपे रहे। जब वहां पर ये मक्के वाले इनको ढूंढने आए तो उसी समय मकड़ी ने क्या किया था, गुफा के द्वार पे, गुफा का जो अंदर जाने की जगह थी वहां पर मकड़ी ने क्या किया, एक बहुत बड़ा सा जाल बुन दिया। मकड़ी का जाला देखा है, कैसा होता है, ऐसे ऐसे करके होता है ना, और ऐसे जुड़ा रहता है, फिर ऐसे ऐसे करके पूरा बना रहता है। इसी तरह से मकड़ी ने क्या किया, और बीच में मकड़ी होती है, उसके ऐसे बनाती होती है जाल अपना। इसी तरह से उसने पूरा जो है वो क्या किया, जाल बना के गुफा का द्वार ढक दिया। अच्छा, जब जाल देखते हो, अगर किसी चीज पे पड़ा है, अगर इस दरवाजे पे जाला लगा होगा बहुत बड़ा सा, तो तुम्हें क्या लगेगा, बहुत दिनों से इस दरवाजे को किसी ने खोला नहीं है, या इसके अंदर कोई नहीं होगा। वो दरवाजा ना हो, सिर्फ इसी दरवाजे से तुमको अंदर आना पड़े, और इस दरवाजे पर क्या है, जाला है, बहुत बड़ा मकड़ी का जाल लगा हुआ है पूरा दरवाजे पे। तो कैसे करोगे तुम लोग, आने के लिए जाल हटाना पड़ेगा। और तुमको क्या लगेगा आप लोगों को बताओ, कि बहुत दिनों से इस कमरे में कोई आया नहीं है, कोई सफाई नहीं हुई है, कोई कमरे में आया नहीं है। वही चीज हुई जब अबू बकर और मोहम्मद साहब अंदर थे और वहां से लोग निकले मोहम्मद साहब को ढूंढते हुए, और उन्होंने जाल देखा मकड़ी का बना हुआ, तो उन्होंने क्या सोचा कि इसके अंदर तो कोई हो ही नहीं सकता है। वो लोग आगे बढ़ गए, वहां से चले गए। 3 दिन के बाद, 3 दिन तक वो लोग उसी गुफा में बंद रहे। कौन, मोहम्मद साहब। 3 दिन के बाद क्या हुआ, वो लोग बाहर निकले और कहां चले गए, मदीना। कहां चले गए, मदीना चले गए। कहां चले गए, मदीना चले गए। और मक्का से मदीना, क्योंकि वो मक्का के पास एक गुफा में ठहरे हुए थे और वहां से लेके मदीना तक आ गए, तो मक्का से मदीना की जो ये यात्रा है उसको क्या कहते हैं, वेरी गुड, क्या कहते हैं, हाँ, मक्का से मदीने की यात्रा को हिजरत कहते हैं। क्या कहते हैं, हिजरत। और इसी समय से क्या शुरू हुआ था, क्या हुआ था, हिज्र संवत। क्या शुरू हुआ था, हिजरी संवत। क्या शुरू हुआ था, हिजरी सन। इसी समय से क्या शुरू हुआ था, मुसलमानों का हिजरी सन। क्या शुरू हुआ, हिजरी सन। जब ये यात्रा इन्होंने करी तो हिजरी सन शुरू हुआ। और ये कहां पर रहने लगे, फिर मदीना पहुंच गए। मदीने में इन्होंने एक मस्जिद बनाने की सोची, तो मस्जिद के लिए इनको जमीन चाहिए थी। तो 2 अनाथ बच्चों के पास जमीन थी, जो बच्चों ने क्या कहा कि हम दान में दे देंगे, ये जमीन हमें मुफ्त में दे देंगे, हम इसका पैसा
हमें नहीं चाहिए। पर मोहम्मद साहब ने मुफ्त में लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ होगा वहां पे? उनको कुछ पैसे दे करके वहां पर एक मस्जिद बनाई गई और उसी मस्जिद से लगे हुए एक कमरे में, मस्जिद जब बनी तो मस्जिद के साथ ही एक कमरा था जिसमें मोहम्मद साहब रहने लग गए। मोहम्मद साहब क्या करें? वही मस्जिद बनी, मस्जिद के साथ एक कमरे में वो रहने लग गए। और फिर क्या हुआ होगा? मक्का वाले तो अभी भी बड़े परेशान थे। अब इधर मोहम्मद साहब का बहुत नाम हो गया। मोहम्मद साहब को की बातों को लोग मानने लगे। मोहम्मद साहब ने जो भी उपदेश दिए थे उनकी बात को लोगों को वो अच्छी लगने लगी और लोग सोचने लगे कि मोहम्मद साहब जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब इधर ये परेशान हुए मक्का वाले। मक्का वालों ने क्या किया कि इनसे डरने लगे और वो तो इनके खिलाफ थे ना, इनकी बात नहीं सुनते थे। जब मक्का वालों ने इनको तंग करने लगे तो मोहम्मद साहब ने मदीने में रहने वाले लोगों की मदद से क्या किया? मक्का पर विजय प्राप्त करी। मक्का पर विजय प्राप्त कर ली, मक्का को हरा दिया और वो अब सारा उनके कब्जे में हो गया, मक्का भी। अब मक्का वाले डरने लग गए कि अब तो मोहम्मद साहब हम लोग के साथ क्या करेंगे? बहुत बुरा व्यवहार करेंगे, बहुत बुरा सलूक करेंगे। सोचेंगे ना, अब तो हम इनके अंदर हो गए हैं, अब तो इन्होंने हम पर विजय प्राप्त कर ली, अब तो ये हमारे को तंग करेंगे। और मोहम्मद साहब ने उनको क्या कर दिया? माफ कर दिया, उनको क्षमा कर दिया और बोले कि मैं कुछ नहीं करूंगा, अभी भी तुम लोग क्या है, समय है, सुधर जाओ, अच्छे इंसान बनो, अच्छी अच्छी बातों को मेरी मानो। ठीक है। फिर इनका जब देहांत हुआ, वो उसी मस्जिद के कमरे में रहते थे। फिर जब मोहम्मद साहब का देहांत हुआ तो उनकी जो कब्र थी, उनको जो दफनाया गया वो भी उसी कमरे में जिसमें रहते थे वहां पर दफना दिया गया। और इन्होंने जो भी उपदेश दिए थे, बहुत सारी इन्होंने अच्छी बातें कही थी ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें, वो क्या कहलाई? हदीस। क्या कहलाई? पता है फौजिया को क्या कहलाई? इनके संदेश क्या हुए? हदीस की किताबों में रखे गए, हदीस की किताबों में छपे। इनके संदेश जो थे वो कहाँ हुए? हदीस की किताबों में संकलित हुए। एक साथ, जैसे नहीं हमने बताया था कविताएं संकलित होती हैं तो एक किताब बन जाती है, उसी तरह से इनके संदेशों को एक साथ संकलित कर दिया गया और हदीस की किताबों में इनके हदीस संदेश जितने भी थे, अच्छी बातें रखी गई। अच्छा, किसी को पता है कुरान का क्या मतलब होता है? कुरान का कुरान, मुसलमानों में कुरान को भी बहुत मानते हैं ना। कुरान में क्या मतलब हुआ पता है किसी को? फौजिया को पता है थोड़ा बहुत? कुरान का मतलब पता है? कुरान का मतलब होता है खुदा का कलाम। क्या मतलब होता है? खुदा का, जो भी ईश्वर ने कहा है, जो ईश्वर कहता है, उसका कलाम, उसकी कही हुई बातें हैं, ईश्वर की कही हुई बातें हैं ना कुरान में। अच्छा, और सच्चे मुसलमान के लिए क्या क्या चीजें, 5 बहुत जरूरी चीजें बताई गई हैं कि अगर आप बता सकते हो तुम? नहीं, क्या शिक्षाएं थी में जो सबसे जो सबसे महत्वपूर्ण मुख्य 5 सिद्धांत हैं इस्लाम धर्म को मानने वालों के? इस्लाम धर्म को मानने वालों के बताओ। नमाज और रमजान, कलमा। नमाज, रमजान, कलमा और बताओ ज़कात और हज।
सच्चे मुसलमान को कहते हैं इन लोगों इनके धर्म में 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। क्या करना चाहिए? 5 वक्त की नमाज। ये मोहम्मद साहब के उसमें कहा गया है। रमजान, रमजान क्या होता है? रमजान एक पवित्र महीना मानते हैं, उसमें क्या करना चाहिए? रोजे से क्या मतलब होता है? व्रत। हाँ, इस पवित्र महीने में, रमजान के पवित्र महीने में रोजे या व्रत रखना चाहिए। ठीक है, सच्चे मुसलमान को, जो इस्लाम में कहा गया है, कुरान में भी है ना ये। फिर क्या है? कलमा। कलमा क्या है? आंटी वो कलमे होते हैं जिनको उनको याद करना। नहीं, ये है क्या? ये क्या है कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, और उसके पैगंबर कौन है? अल्लाह के पैगाम को कौन लेके आए हैं जमीन पर? मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। कलमा क्या होता है? अभी क्या बताया, बताओ जल्दी से। कलमा का क्या मतलब हुआ? कि अल्लाह ईश्वर, अल्लाह या ईश्वर एक है, और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। क्या है? पैगंबर से मतलब होता है जैसे संदेश, जो ईश्वर के संदेश हैं वो मोहम्मद साहब के द्वारा आए हैं जमीन पर। मोहम्मद साहब पैगंबर। अब ये बताओ, ज़कात। ज़कात का मतलब पता है किसी को? ये वही है, अपनी आय का, अपनी मेहनत की आय का 2% गरीबों को दान। ये सच्चे कुरान में है कि एक सच्चे मुसलमान को ये करना चाहिए। ये उनकी कुरान में दिया हुआ है कि क्या करना चाहिए? अपनी आय का 2%, 2% मतलब 2%, नहीं, 100 में 2 रुपए प्रतिशत दान देना चाहिए। फिर क्या है? हज। हज का क्या मतलब होता है? पूरे जीवन में एक बार हज का क्या होती है? मक्का मदीना की यात्रा। पूरे जीवन में एक बार, हाँ, पूरे जीवन में एक बार मक्का की यात्रा करनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है? 5 सिद्धांत, 5 शिक्षाएं जो कि कुरान में दी हुई हैं। सबसे पहले कुरान जो है वो क्या है? खुदा का कलाम, ईश्वर का जो भी संदेश है, वो ईश्वर की अच्छी अच्छी बातें ईश्वर के बारे में वो कुरान में लिखी हुई हैं। उसमें से सबसे पहले नमाज, 5 वक्त ईश्वर को हमें बताओ। मौजिया को पता है कौन से 5 वक्त होते हैं? जल्दी से खड़े होके बता दो। पता है ना? बताओ जल्दी से। हाँ, नहीं, सुबह कितने बजे? सुबह 4 बजे। हाँ, 4 बजे। क्या कहते हैं उसको? वजी। फजील। फजील। अच्छा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, फजील। और फिर जोहर। किस समय होती है वो? अब तो 1 बजे होती है। 1 बजे। एक बार आप सुबह 4 बजे करेंगे, उसको कहते हैं सुबह 4 बजे वाला फजील। फिर जोहर 1 बजे। फिर अच्छा, फिर कितने बजे होती है? ये 4 बजे। 4 बजे। फिर तीसरी बार की नमाज। फिर मगरिब। हाँ, मगरिब कितने बजे?
और ये दोपहर ये कितने बजे होती है? एक तो सुबह 4 बजे हो गई, फिर ये 4 बजे, ये 1 बजे हुई, फिर ये 4 फिर 7 बजे, फिर ये 10 बजे, हाँ 4 बजे, 1 बजे, 4 बजे, फिर 7 बजे, फिर 10 बजे। ये हुई 5 वक्त आप ईश्वर को याद करोगे। ये इनके नियम है कि 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त ईश्वर को याद करोगे। फिर क्या है? रमजान का महीना, इस पवित्र महीने में व्रत रखना। जैसे हम लोग क्या होते हैं, कौन से होते हैं हम लोग, क्या नवरात्रि आती है, 9 दिन के व्रत होते हैं जैसे, उसी तरह से इनके यहाँ रमजान का महीना होता है जिसमें सुबह ये लोग क्या करते हो, तुम लोग सुबह क्या कहते हैं, सुबह जब खाते हो सहरी, और शाम को खोलते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले खाते हैं सहरी और इफ्तार, है ना। अफ्तार वो कितने बजे होता है? सूर्यास्त के बाद, जब सन को खत्म हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, तब होता है ना। तब तक आप लोग ये लोग पानी भी नहीं पीते हैं। फिर क्या है? कलमा, और उसके बाद ये पूरा खा सकते हैं। उसके बाद आप खा सकते हो, जहाँ सूर्यास्त के बाद अफ्तारी हो गई, उसके बाद आप खा सकते हो 4 बजे तक। सुबह 4 बजे आपने सहरी खाई, फिर नहीं खा सकते पूरा दिन। कलमा, कलमा का मतलब होता है ईश्वर एक है। क्या मतलब होता है? ईश्वर एक है। और मोहम्मद साहब ने जो कुछ भी कहा है वो क्यों कहा है? क्योंकि उनसे अल्लाह ने कहा, ईश्वर ने कहा है। अच्छी अच्छी बातों के जो संदेश उन्होंने दिए हैं, क्योंकि ईश्वर के संदेश हैं वो। ज़कात, ज़कात का मतलब क्या हुआ? जो कुछ भी आपने मेहनत से कमाया है, अगर 10 रुपए कमाया है, 1 रुपए नहीं दोगे 10 रुपए में, 20 पैसे, 2% अपनी जो भी कमाई है उसका 2% हमें गरीबों को दान कर देना चाहिए। उसके बाद हज है कि पूरे जीवन में अपना जितना भी जीवन है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, एक बार हज की यात्रा, जो मक्का की यात्रा होती है, वो जरूर करनी चाहिए। ये थे मोहम्मद साहब का पाठ हुआ और इनकी शिक्षाएं। इसमें कहीं पर तुम्हें ये लगता है बच्चों कि उन्होंने कहा कि ये करो, ये हिंदू नहीं करने चाहिए, या ये खराब, या वो? उन्होंने सब अच्छी बातें बोली हैं। देखो, इस धर्म में भी ये नहीं बताया जा रहा है कि हमारा धर्म अच्छा है, वो धर्म बुरा है। इनके हिसाब से सभी धर्म बराबर है, सभी का हमें बराबर से इज्जत करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। और ईश्वर क्या है? एक है। वैसे बच्चों, ईश्वर एक है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। हम लोगों ने उनको अलग अलग तरह से आकार दे रखी है, क्योंकि जिससे हम, जब कोई आकार दिखता है तभी तो हम मान पाते हैं ना कि हाँ ये ईश्वर है, उनकी हम वंदना कर पाते हैं, प्रार्थना कर पाते हैं, बस। ठीक है, चलो अब ये पाठ हमारा आज यहीं पर समाप्त। देखो, ऐसे दिया है, तो इसको जब हम एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सुखान। क्या हो जाएगा? सुखान। अंत का आ जो है वो यहाँ पर मात्रा के रूप में आ गया है। वैसे ही कोई और शब्द बोलो, यहाँ पे दिया है दुख अंत। दुख प्लस अंत क्या हो जाएगा? दुखांत। बहुत ही दुखांत घटना थी। इसी तरह से 2 और है, प्राण अंत, आप इसी तरह से जोड़ के करोगे, और एक है दिनांत, दिन का अंत। उसके बाद दूसरी हम लोग के इसमें है विलोम शब्द वाली। अब इसमें विलोम जो दिए हैं वो भी हम एक आपको करके दिखा रहे हैं, फिर आपको बात की आप कर सकते हो। ये विलोम जो है उसमें क्या करना है? सब में आ जोड़ना है। क्या करना है? आ जोड़ना है, और उसका क्या हो जाएगा? वो विलोम। सहयोग, असहयोग क्या होगा? दूसरा पढ़ो, बताओ। निश्चय, हाँ,
धर्म अधर्म। ये देखो इससे क्या हो रहे हैं, ये विलोम बन रहे हैं, इनका उल्टा है। और क्या है? शांत अशांत। शांत का क्या हो गया? अशांत। ठीक है, ये हमारे हो गए। इसके बाद एक और है, मुहावरे दिए हुए, उनका अर्थ दिया है, इसके वाक्य बनाने हैं। अकड़ दिखाना। अकड़ दिखाने का मतलब क्या होता है? बहुत घमंड करना। तो इनको जैसे कि हम लोग एक बनाते हैं, खुशबू को बहुत आता है, अपना खेल में बहुत आगे है, तो इसलिए क्या करती हैं? अकड़ दिखाती हैं। हाँ, इस तरह के वाक्य बनाओगे। अब इसके बाद है प्रश्न उत्तर। हम बता दें फटाफट हम लोग, फिर वो आप घर से करके लाओगे। पहला क्या है प्रश्न? जल्दी से पढ़ के बताओ। मोहम्मद साहब के जन्म के समय अरब में क्या क्या बुराइयां फैली थी? जितनी बुरी चीजें थी वो सब आप लिखोगे। क्या मोहम्मद साहब के जन्म के समय अरब देश में आपस में लड़ना झगड़ना, दारू, जुआ, शराब, जुआ और ये सब बुराइयां, कुरीतियां फैली हुई थी। फिर इस्लाम का क्या अर्थ है? शांति में। इस्लाम का अर्थ है शांति में प्रवेश करना। हिजरत किसे कहते हैं? हिजरत किसे कहते हैं? हमने बताया था, बताओ। मक्का से मदीना। याद करो, हमने पढ़ाया था अभी मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरत कहते हैं। और जब ये हुई थी यात्रा, उसी समय से क्या होता है? क्या, कौन सा हिजरी सन क्या शुरू हुआ था? हिजरी सन। मोहम्मद साहब ने मानवता को क्या संदेश दिया? जो मोहम्मद साहब के संदेश थे कि ईश्वर एक है। जितने भी हमने संदेश पढ़ाए आप लोगों को 5, वो सारे लिखने हैं। ठीक है, अब क्या करके लाओगे? होमवर्क क्या है? सारे अभ्यास जो हम लोगों ने यहाँ पर करी है ना, वो आप घर से पूरी करके लाओगे। या प्रश्न उत्तर, प्रश्नों के उत्तर करके लाइए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रन।